अमरुल्लाह सालेह ने एक ट्वीट किया था। स्क्रीन पर इनके इस ट्वीट को देख सकते हैं, जिस ट्वीट में इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे भारत ने बहुत लंबी रस्सी अपने दुश्मन के गले में लगा दी है। इलेक्ट्रिक चेयर नहीं लगाने वाला है इस बार भारत। अमरुल्लाह सालेह कौन है? ये अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति थे जो बाद में अफगानिस्तान छोड़कर निकल गए जब तालिबान का शासन आया। इसी बीच ये देखने को मिल रहा है कि पुतिन ने फोन करके भारत के साथ आने की बात क्यों कही है, और इन सब के बीच में मूडी के एक ऐलान ने पाकिस्तान को टेंशन दे दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने एशियाई विकास बैंक से पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की समीक्षा करने और इसे निलंबित करने का आग्रह किया है। ये मांग 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद की गई है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत का दावा है कि इस हमले में शामिल 2 आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक। भारत का कहना है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इसलिए भारत ने एडीबी, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों से पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार एडीबी ने पाकिस्तान को 764 सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणों और अनुदानों के माध्यम से 43.4 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है। भारत ने इस हमले के जवाब में कई कठोर कदम उठाए हैं, जैसे कि 1960 के सिंधु जल संधि को निलंबित करना, पाकिस्तानी उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करना और पाकिस्तान से सभी आयात पर प्रतिबंध लगाना। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने इस हमले को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हिस्सा बताया और इसके जवाब में कूटनीतिक और आर्थिक कदम उठाए हैं। भारत का तर्क है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सहायता का दुरुपयोग आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने में हो सकता है, इसलिए भारत ने एडीबी और अन्य संस्थानों से इसे सहायता देने से रोक की मांग की है। भारत ने आईएमएफ से पाकिस्तान को दी जा रही 7 बिलियन डॉलर की सहायता की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। भारत 9 मई 2025 को होने वाली आईएमएफ बोर्ड बैठक में इस सहायता का विरोध करने की योजना बना रहा है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट। भारत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल करने की मांग की है। पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में इस सूची में हटाया गया था, लेकिन भारत का कहना है कि आतंकवाद विरोधी उपायों में कमी के कारण इसे फिर से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एडीबी के प्रमुख से मुलाकात कर पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता को रोकने के लिए मांग उठाई है। ये भारत की कूटनीति रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को आर्थिक रूप से अलग थलग करना है। अब जहां पर देखने को मिल रहा है कि भारत ने 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले के बाद भी इसी तरीके का दर्जा बनाया था। भारत ने एफएटीएफ में शिकायत की थी और उसके परिणाम स्वरूप साल 2018 से लेकर 2022 तक एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में रखा गया था इसे, और अब यहाँ पर ऐसा ही भारत करना भी चाह रहा है। भारत इसका आर्थिक असर डालना चाह रहा है। वहीं आपको बता दूं, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो मूडीज ने एक रिपोर्ट दिया है। मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी। भारत का पाकिस्तान के साथ न्यूनतम व्यापारिक संबंध होने के कारण इस तनाव का भारत की आर्थिक गतिविधियों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर इस तनाव का गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। मूडीज के अनुसार लंबे समय तक टकराव पाकिस्तान के विकास को प्रभावित करेगा और इसके वित्तीय समेकन को लक्ष्यों को टारगेट खतरे में डाल सकता है। मूडीज ने नोट किया कि तनाव के कारण भारत का रक्षा खर्च बढ़ सकता है, जो उसके वित्तीय समेकन प्रयासों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति इस दबाव को झेलने में सक्षम है। मूडीज ने बताया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही 80% पानी की कमी, केवल 8 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार और सुस्त सुधारों के कारण दबाव में है। भारत के साथ तनाव इसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। ये रिपोर्ट ऐसे हालातों में आया है जब पहले से ही पाकिस्तान के ऊपर भारत क्लास पे क्लास लगा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी व्यापार बंद कर दिए हैं, जिसके कारण पाकिस्तान में दवाओं की कीमतों में 10 गुना वृद्धि, दवा की कमी की आशंका है। पाकिस्तान 60% से अधिक फार्मास्यूटिकल्स कच्चे माल, तैयार दवाओं के लिए भारत पर निर्भर है। भारत ने पाकिस्तानी
पाकिस्तानी उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है, जिससे भारतीय एयरलाइंस को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। भारत ने एडीबी, विश्व बैंक और आईएमएफ से पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता की समीक्षा करने की मांग की है। मूडीज के अनुसार भारत पाकिस्तान के साथ सीमित व्यापार करता है, इसलिए भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत यहाँ कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। एडीबी के बोर्ड में भारत एक प्रमुख शेयर धारक है, 6.3%। हालांकि एडीबी ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। और आपको बता दूं, एडीबी में सबसे ज्यादा चाइना की हिस्सेदारी है, इसलिए ये मांग तो यहाँ पर सफल नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है कि इसका असर देखने को मिलेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच आज फोन पर बातचीत हुई। भारत के सबसे करीबी दोस्त ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के समर्थन का ऐलान किया। इससे पहले पुतिन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के राष्ट्रपति और पीएम मोदी को अपनी संवेदना व्यक्त की थी और कहा था कि इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है, दोषियों को उचित सजा मिलनी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन किया, हमले की कड़ी निंदा की। पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस घिनौने हमले के अपराधियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाना होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी। दोनों नेताओं ने भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की बात दोहराई है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ बधाई दी। उन्होंने पुतिन को भारत में होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन में आने का भी न्योता दिया। जायसवाल ने कहा कि उन्होंने जोर देकर कहा कि इस जघन्य हमले के अपराधियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। पुतिन का ये फोन ऐसे समय में आया है जब भारत में आतंकी हमले की वजह से तनाव है। रूस ने हमेशा से भारत का साथ दिया है और अब ये एक ऐसा क्षण है जो क्षण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो रहा है। भारत हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि जैसे हो सके पाकिस्तान को पहले ड्रेन कर दो पूरी तरीके से और उसके बाद फिर और भी ज्यादा एक्शन दिखलाना होगा। वैसे आपको बता दूं, जिस तरीके से चल रहा है ऐसे में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी होती हुई दिख रही हैं। वैसे पाकिस्तान कभी इन चीजों को स्वीकार नहीं करता है, पर हाँ, पाकिस्तान के अंदर अभी हलचल जरूर मची हुई है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अगर एक युद्ध को लड़ता है तो अपनी आर्थिक स्थिति को बचा पाएगा? वो आर्थिक स्थिति जो पहले से खत्म होती जा रही है, उनको बचाने की क्षमता क्या पाकिस्तानी इकोनॉमी में बचा हुआ है? मूडीज ने तो पहले ही यहाँ डरा दिया है। भारत ने पहले से ही थर्ड कंट्री से आने वाले $500 मिलियन के व्यापार को रोक दिया और अब भारत के साथ उसके पंगे उसकी इकोनॉमी को और भी ज्यादा गिराते हुए दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।